प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हिंदी में ग्रामर का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इसमें हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं उपसर्ग। इसको हम याद भी करेंगे, लिखेंगे भी और साथ में समझेंगे भी। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन निकल कर आता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग जो किसी शब्दांश या धातु के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते हैं। फिर हमें हमारा जो क्वेश्चन उभर कर आता है कि इसके क्या कार्य हैं या फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो प्यारे बच्चों, इसकी पहली विशेषता तो यही है कि जब भी हम किसी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो इससे अर्थ में नवीनता आ जाती है, यानी नए नए शब्द बन जाते हैं। जब नए शब्द बनेंगे तो क्या होगा, शब्द के अर्थ में अंतर भी आएगा, और जब शब्द के अर्थ में अंतर आएगा तो शब्द क्या है, विपरीत बनने शुरू हो जाएंगे। यानी जो जिस भी शब्द के साथ हम उपसर्ग लगाएंगे उसके अनेकों अर्थ निकलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद हमने जाना कि जो उपसर्ग है उसका हम 4 प्रकारों से प्रयोग कर सकते हैं। तत्सम यानी कि कह सकते हैं हम संस्कृत के, हिंदी यानी कि तद्भव, उर्दू और अंग्रेजी के। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग किए हैं। आज हम उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग करेंगे। थोड़ा सा नया काम हमें इसमें ये भी सीखा कि जो शब्द हमें दिए गए हैं बुक में, हम इनसे अलग भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कोशिश करना आप उन्हीं नए शब्दों को अपनी नोटबुक में राइट करो। तो आज हम करते हैं उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग। प्यारे बच्चों, आज हम जो हिंदी उपसर्ग से आगे हैं हमारे उर्दू के उपसर्ग वह करेंगे। और उर्दू के उपसर्ग ऐसे हैं जिनका हम हिंदी में बहुत अच्छे से यूज़ भी करते हैं और इनका हमें ये भी पता नहीं होता कि ये उर्दू के उपसर्ग हैं। जैसे फर्स्ट इन्होंने दिया अल उपसर्ग। अल का अर्थ होता है निश्चित रूप से, अलबत्ता। अलबत्ता का यूज़ हम बहुत कम करते हैं। जहाँ ना कहीं दो बातों के बीच में ऑप्शन होता है वहाँ हम अलबत्ता शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कम। कम का अर्थ वैसे हमें पता ही है कि कम का अर्थ तो थोड़ा होता है। कम उम्र, कमज़ोर, कम वक्त। ये 3 एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं जिनकी कम उम्र है, जो दुबला पतला है, या कई बार हम इसको ना जैसे गुस्से में इस शब्द को हम प्रयोग में लाते हैं, कम वक्त शब्द को। खुश, खुश अच्छे के अर्थ में खुशनुमा माहौल होता है। जैसे वहाँ आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे खुशबू की जगह आप खुशनुमा शब्द यूज कर सकते हो, खुशनुमा। खुश नसीब यहाँ आप लिख सकते हो, जैसे खुशबू। यहाँ इन्होंने शब्द दे रखे हैं खुशबू, खुशहाल, खुश दिल, खुश ख्याली। यहाँ हम कर सकते हैं खुश नसीब ऑल्सो, यहाँ हम राइट कर सकते हैं खुश नसीब। नेक्स्ट है हमारा गैर। गैर का अर्थ जो काम हमें नहीं करना होता, मतलब निषेध का अर्थ होता है नहीं, गैर कानूनी। ठीक है, कानून के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो हम काम नहीं करते ना वो गैर कानूनी माना जाता है। गैर सरकारी, गैर हाजिर, हम स्कूल से एब्सेंट रहते हैं तो हमारा गैर हाजिर शब्द प्रयोग होता है। इनसे अलग है नेक्स्ट है हमारा दर। दर का अर्थ होता है में, दरकार, दरअसल। यहाँ 2 शब्द इन्होंने दिए हैं। जैसे हम शब्द प्रयोग करते हैं कई बार दरबार, ठीक है, कहीं भी जैसे मंदिर वगैरह में हम कहते हैं भगवान के दरबार गए थे हम, वहाँ हम दर शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ना। पहले ही जब शब्द का अर्थ, शब्द ही जैसे ना है, ना का अर्थ यानी कि नहीं, यानी कि अभाव है। नामुमकिन, ना पसंद, नाराज, नालायक, ना चीज। ठीक है, नाकाम भी कह सकते हैं। ठीक है, नाकारा भी शब्द प्रयोग होता है हमारा उर्दू में। नेक्स्ट है हमारा ब शब्द। ब यानी कि अनुसार। देखो हम हमारे ना एक जैसे बै, वैसे क्या है, बै वर्ण है। ठीक है, वर्णों का खुद में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये उर्दू के उपसर्गों के रूप में प्रयोग किए गए हैं। बै का अर्थ होता है अनुसार, जैसे कि यहाँ इन्होंने दिया बनाम, बदौलत। हम ये 2 शब्द इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर। बर का अर्थ होता है ऊपर, यानी बर्दाश्त या फिर बराबर। नेक्स्ट है बा। बा का अर्थ होता है साथ में, बाकायदा या फिर बाइज्जत।
नेक्स्ट है हमारा बिल। बिल का अर्थ होता है साथ में, बिल्कुल। बिल्कुल शब्द हम बहुत बार यूज करते हैं और आज हमें आपको पता लगा कि बिल्कुल शब्द कहाँ से लिया गया है, उर्दू से। बिला, बिला शब्द हम कभी भी यूज नहीं करते शायद। बिला का अर्थ होता है बिना, ला की जगह नया अगर हम यूज करेंगे बिला कसूर यानी कि बिना कसूर, बिला लिहाज, बिना लिहाज। नेक्स्ट हमारा बिना, बिना यानी कि रहित, बिना, बिना कसूर, बिना काम, बिना इज्जत के। तो हम बिना शब्द का ना खुले अर्थों में प्रयोग करते हैं, जहां हमें कोई भी काम नहीं करना होता है वहां हमारे बिना शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा बे। बे का अर्थ भी क्या होता है, बिना। देखो यहाँ ना एक समान है, बिना 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 बिना, एक समान ही चल रही है। तो बिना, बे का अर्थ क्या होता है, बे, बिना, बेकाम, बेईमान, बेवकूफ, बेरहम, बेनाम, बेकसूर। इसे अलग शब्द हम यहाँ लिख सकते हैं बेइज्जत, बेपरवाह भी कर सकते हैं, काफी सारे शब्द हो जाते हैं इससे। ला, ला का अर्थ होता है बिना, ला का अर्थ भी बिना। ला चार, ला जवाब, ला परवाह, ला पता। इसे अलग हम शब्द यहां लिख सकते हैं लावारिश। लावारिश शब्द भी ला से ही बना है। नेक्स्ट है एन। एन यानी ठीक, यानी एन वक्त पर। हमने पढ़ा है ना ये शब्द, एन वक्त पर आकर उसने सभी मुश्किलों का हल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है सर। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरकार, सरपंच, सरदार, सरताज। ये किसके से बने हुए हैं, सर से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हम। हम का अर्थ होता है बराबर, हम उम्र, हमदर्दी, हम वतन। तो ये सारे शब्द बने हैं हम से। नेक्स्ट है हमारा हर। हर का अर्थ होता है हर यानी कि प्रत्येक, हर रोज, हर माह, हर चीज, हर साल, हर तरह, हर सप्ताह, कुछ भी कर सकते हैं हम। हर के साथ ना दिन के, हर दिन, हर रोज, हर सप्ताह, हर महीने, हर साल, उसी को लगातार लिखते चले जाएं हम। नेक्स्ट है हमारा बद। बद का अर्थ होता है बुरा, बद से बदनाम, बदबू, बदहजमी, बदसूरत। नेक्स्ट है ये तो थे हमारे उर्दू के उपसर्ग। अब नेक्स्ट है हमारे लास्ट यानी जो फोर्थ पार्ट है हमारा उपसर्ग का, अंग्रेजी के उपसर्ग। इसमें इन्होंने दिया है सब, अधीन, भीतरिया, उप। देखो सब जैसे ऐसे लग रहा है ना हमारा जैसे सब हिंदी का शब्द है, नहीं। जैसे आप ना एग्जाम्पल पढ़ोगे, सब इंस्पेक्टर, ऐसा ही आपने पढ़ा है ना, तो वो होता है सब, यानी ये अंग्रेजी के शब्द हैं। सब जज, सब कमेटी। नेक्स्ट हमारा हेड। हेड यानी कि जो प्रमुख होता है किसी भी जगह का आप ले सकते हो, जैसे हेड ऑफिसर, हेड क्लर्क, हेड मास्टर। डिप्टी। डिप्टी का अर्थ जो मेन हेड होता है ना उससे जो नीचे होता थोड़ा, उससे थोड़ी सी छोटी पोस्ट होती है। उप, जैसे डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर। वाइस। वाइस भी जैसे जो मेन पद होता है उससे थोड़ा सा छोटा होता है। वाइस यानी कि उप, यही चीज है जैसे कई बार स्कूलों में ना वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, प्रिंसिपल तो होते हैं लेकिन कई बार वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चांसलर। लास्ट है हमारा हाफ। हाफ का अर्थ होता है, पता ही है आपको, हाफ का अर्थ होता है आधा, यानी कि हाफ पैंट, हाफ शर्ट। तो ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जो हम हिंदी में यूज करते हैं। कई बार देखो आप प्यारे बच्चों कहते हो कि उसको ना वाइस प्रिंसिपल बनाया गया, तो शब्द तो ये अंग्रेजी का है, ठीक है। हेडमास्टर शब्द आप यूज करते हो, डीसी जैसे शब्द आप यूज करते हो, डिप्टी कमिश्नर। तो ये क्या है, शब्द तो ये अंग्रेजी के हैं, लेकिन हम इनको कहाँ यूज करते हैं, हिंदी बनाकर, इनको हिंदी में हम लाकर यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने उर्दू और अंग्रेजी के उपसर्ग किए। उर्दू में तो कई उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनका हम हिंदी में बहुत कम यूज करते हैं, जैसे कि बिला उपसर्ग है, बहुत कम यूज में आता है। सेम ऐसे ही अंग्रेजी में भी हमारे ऐसे उपसर्ग हैं जिनका हम बहुत कम यूज करते हैं, जैसे डिप्टी कमिश्नर शब्द है, सब इंस्पेक्टर शब्द है, इनको हम बहुत कम यूज में करते हैं। इनका हम ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, जैसे कि DC, SI, इस तरह से। प्यारे बच्चों आज हमारा जो उपसर्ग का चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। इसको हमें कंप्लीट अपनी नोटबुक में पार्ट में डिवाइड करके राइट करना है, जैसे उर्दू के अलग से, हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी के, संस्कृत के, इस तरह से हमने सारे ही अलग अलग पार्ट बनाकर राइट करने हैं। बीच में पेंसिल से लाइनें लगानी है हमें। फर्स्ट में जैसे कि हमें उपसर्ग लिखना, दूसरे में अर्थ लिखना, तीसरे में शब्द लिखना। इस तरह से हमें कंप्लीट उपसर्ग का चैप्टर अपनी नोटबुक में
राइट करना है और बहुत अच्छे से इसको समझना भी है। आप कोशिश करना आपके शब्द ज़्यादातर वो हो जो कि PDF में आपको ना मिले हों, यानी कि नए शब्द बनाकर आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है।